खाया। बेटा खिचड़ी खाओ, आप क्या सोच रहे हो? सब कुछ तो दे दिया हमने। दामाद जी खाइए ना, आप किस चीज की हट कर रहे हैं? आपने जो जो मांगा था वो सब तो दे दिया है हमने। दे तो दिया है आपने, लेकिन ये नहीं तय हुआ था उसी में मुझे खिचड़ी भी खानी पड़ेगी। तो अब क्या चाहिए दामाद जी? मम्मी जी 50,000 नगद दीजिए तभी खाएंगे। दामाद जी हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं अनुके बाबूजी दे दीजिए। क्या? आज दूल्हे के देखिए मुझे राजा जी एकदम लग रहे हैं ना, राजा जोगन की तरह। चल बेटा उठ, आप शायद असम खत्म हो गए हैं। जी बाबूजी। बाबूजी मेरे जूते कहाँ गए? जीजा जी जूते मेरे पास, पहले 1 लाख नेक दीजिए तभी जूते दूंगी। समझन जी एक मजाक चल रहा है, जूता चुराई को 1 लाख मांगता है। समझी जी तो कोई खिचड़ी खाने के लिए भी 50,000 रुपया नहीं मांगता। बाबूजी बैग दीजिए। चलिए। मैं तो धन हो गई ऐसी बेटी पाकर। बताओ इसकी विदाई हो रही है, जरा भी हमारी याद नहीं आ रही है, एक बूंद भी आंसू नहीं आ रहे। अभी क्या कहेंगे सब लोग बाहर? अरे भाभी क्या कर रही, क्यों नहीं लेके चलती? शाम को करोगी विदाई? दीदी क्या लेकर जाओगी? देख रही हो इसके आंख में एक बूंद आंसू नहीं आ रहे। अभी कोई देखेगा तो क्या कहेगा? अरे भाभी तो बेटिया बिल्कुल मेरे कही है, ऐसे विदाई के समय बिल्कुल मेरे आंसू नहीं आ रहे थे। लेकिन भाभी मैंने दिमाग लगाया, लंबा सा घूंघट किया और उसी के अंदर झूठ मूठ कर रोने लगी। हाँ दीदी आप सही करिए, चल तू कैसे कर लेना चल। चलिए बाबूजी आ गई, मुझे लग रहा था एक रात और रुकना पड़ेगा। हाँ हाँ चल बेटा। अरे मेरी भाभी, अरे नन्ही क्यों रो रही है? पैसा तो वापस बंद करो ये नाटक। बाबूजी चलिए यहाँ से, तुम सबकी मोहमाया खत्म हो जाए भेज देना। हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। शकुंतला बहू का गृह प्रवेश नहीं करवाएगी? चलिए सब लोग, बहू आ गई है। दीदी मैं आटे की थाली लेकर आती हूँ, आप चलिए बहू का गृह प्रवेश करवा दीजिए। ठीक है भाभी। चुरा के मिठाई नहीं खाने थी, पेट खराब हो गया, बार बार लैट्रिन जाना पड़ रहा। दीदी कहाँ गई? अभी यहीं पर तो थी। अरे लैट्रिन में गई होंगी, कल मिठाई चुरा के खा ली थी, तब से बाबा लैट्रिन के दर्शन कर रही हूँ। लैट्रिन तो मेरे भी लगी थी, बुआ को भी उसी टाइम जाना था हगने। मम्मी जाइए देखिए कितना देर लगा रही है। हाँ बेटा रुक देखती हूँ। अरे दीदी हग रही हो कि उसी में सो गई? बस बस भाभी 10 मिनट और लगेगा, हो गया। आ रही है बेटा, 10 मिनट और लगेगा। लाइए भाभी। हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? नमस्ते मासी जी। अरे बहू सामने से नमस्ते किया जाता है, पिछवाड़े से मुंह डाल के नहीं। नहीं मासी जी। अरे छोड़ो सब, अच्छा हुआ जल्दी आ गई। अभी रुकताना बिटिया का मेकअप सेकअप कुछ नहीं हुआ है, पार्लर वाली भी नहीं, उधर लड़की वाले निकल गए हैं। अरे दीदी आप उसकी चिंता मत करिए, मेरी बहू अपने मायके से ही ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके आई है, अभी 2 मिनट में हीरोइन बना देगी। जा बहू तैयार कर दे झटापट। जी मम्मी जी। हे भगवान साथ देना, कहीं हीरोइन के बजाय हिजड़ी ना बना दूं। अरे वाह दलाल चाचा, आपने मेरे लिए तो एक नंबर ससुराल ढूंढी है। ससुराल ही नहीं बेटा, लड़की देखेगा ना पैंट में ही मुंह देगा। अरे अंदर भी चलोगे, सारी बातें ही कर लोगे। आ गए संदीप जी, आइए बैठिए। दीदी आप नाश्ता ले आइए। मालकिन बिटिया को बुलाइए, लड़का कुछ ज्यादा ही उतावला है देखने के लिए। क्यों नहीं, बहू ले आ रुकताना बिटिया को। नमस्ते पापा जी। बहू तो तैयारी कर, मैं जाके आसपास को बता देती हूँ, आज मेरे पोते का जन्मदिन है। मम्मी जी मैं तो कहती हूँ रहने दीजिए किसी को बुलाने को। छोटा सा केक लाया, उसमें पति के आस पड़ोस के लोग को बुला रही हैं। अरे नु कहाँ छोटा है, इतने में पूरे गांव के लोग खा लेंगे। हाँ और क्या बहू, केक भले ही छोटा है लेकिन गिफ्ट बहुत बड़े बड़े मिलेंगे। चल बेटा। रुपतारा आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, शाम को चलिए आना। अरे वाह जन्मदिन, तब तो आज केक दबा खाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है रुपतारा, लेकिन दवा के गिफ्ट भी ले आना। सविता शाम को मेरे पोते का जन्मदिन है, चलिए आना। हैप्पी बर्थडे टू यू। लाइए संगला चाची केक दे दीजिए, घर पे ताला नहीं लगाया है। हाँ हाँ रुपतारा दे रही हूँ। बेटा जो सबके लिए केक पैक कर ला। हाँ मम्मी लाता हूँ।
चाची पागल नहीं, आपने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी है। अरे बेटा क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या हुआ मम्मी? वो जो आपकी बहू है, बहुत बड़ी सती सावित्री बनती है ना, उससे पूछो कितने लड़के के साथ कर रही है। हे राम राम, ये क्या सुन रही हूँ मैं? देवरानी जी आपने कैसे लड़की से शादी करा दी मेरी बेटे की? बस करिए मम्मी जी। लो आ गई, विश्वास ना हो तो खुद पूछ लो, कहाँ नाक कटवा कर आ रही हैं। बहुत तुझे शर्म नहीं आई? पति के रहते दूसरे लड़के के साथ घूम रही है। मम्मी जी आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? नाक में नहीं, आपका बेटा कटवा रहा है। नहीं मम्मी, ये झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही हूँ मैं? फिर ये कौन है? हे प्रभु, हे हरि 2 घंटे हो गए तुमसे नाश्ता बोले लाने के लिए, अभी तक गए नहीं? अरे नहीं, बस खाना खा के जा ही रहा था। हाँ बना के रख दिया है, मेरे ठूस लो तब कोई काम करना। बहू कोई आ रहा है क्या जो नाश्ता लाने के लिए कह रही है? क्यों, आपको नहीं पता है क्या? वैसे तो सारी बातें सुनकर पता कर लेती है, ये नहीं पता चला आज मेरी मम्मी पापा और बुआ आ रही है। अच्छा अच्छा बेटा, इसके माँ बाप ने इसकी शिकायत जरूर करूंगी, पता नहीं क्या सिखा कर भेजा है। नमस्ते। नमस्ते। आज से बैठी मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे बेटा तू क्यों जा रही पानी लाके? तू आके हमारे पास बैठ, 2 घंटे के लिए आए, आप सब जाके पानी लाइए। जी ठीक है, ला रहे हैं। बेटा लग रहा है लोग तुझसे बहुत काम कराते हैं। क्या नहीं, अपने पति को अपनी मुट्ठी में, अपनी सास को अपने पैरों के तले में रखा कर। हाँ बेटा तेरी मम्मी सही कह रही है, अगर ये सब नहीं माने तुरंत पुलिस केस कर दे। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मम्मी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही खाने की। और क्या सोचती लड़कियों को तब देंगी निमंत्रण? आज तेरी वजह से उनकी बेटी का शादी का निमंत्रण नहीं मिला है, नहीं 3-4 दिन अच्छा खाने को मिलता, कुत्ता कहीं का उनके हाथ पहुंच गया था मुंह मारने। अरे समझना चाची चल नहीं रही हो, सब तो चाची के यहाँ खाने। नहीं नहीं बेटा तुम सब चलो, अभी आ रही है, थोड़ा काम है ना। अरे चाची चलिए, काम हम आने के बाद कर लेना। नहीं बेटा थोड़ा जरूरी काम है ना। ठीक है सुंदरा चाची जल्दी से आना, लेकिन घर करके जा रही हूँ, दबा के खाऊंगी कहीं खत्म ना हो जाए। अरे सप्ता चाची, आपने इतना बड़ा बैग क्यों उठा लिया सर पे? लाइए मैं लेके चलता हूँ। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। अरे सबका बेटे के रहते हो तो क्यों अपने साथ पे ले जा रही है? चल बेटा पहुंचा दे। भैया 2 पत्ता और दे दो। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? 2 घंटे हो गए तुमसे नाश्ता बोले लाने के लिए, अभी तक गए नहीं? अरे नहीं, बस खाना खा के जा ही रहा था। हाँ बना के रख दिया है, मेरे ठूस लो तब कोई काम करना। बहू कोई आ रहा है क्या जो नाश्ता लाने के लिए कह रही है? क्यों, आपको नहीं पता है क्या? वैसे तो सारी बातें सुनकर पता कर लेती है, ये नहीं पता चला आज मेरी मम्मी पापा और बुआ आ रही है। अच्छा अच्छा बेटा, इसके माँ बाप ने इसकी शिकायत जरूर करूंगी, पता नहीं क्या सिखा कर भेजा है। नमस्ते। नमस्ते। आज से बैठी मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे बेटा तू क्यों जा रही पानी लाके? तू आके हमारे पास बैठ, 2 घंटे के लिए आए, आप सब जाके पानी लाइए। जी ठीक है, ला रहे हैं। बेटा लग रहा है लोग तुझसे बहुत काम कराते हैं। क्या नहीं, अपने पति को अपनी मुट्ठी में, अपनी सास को अपने पैरों के तले में रखा कर। हाँ बेटा तेरी मम्मी सही कह रही है, अगर ये सब नहीं माने तुरंत पुलिस केस कर दे। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मम्मी मेरा बीएससी फाइनल ईयर का रिजल्ट आ गया है और इस बार नंबर भी अच्छा आया है। अच्छा ये तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा मम्मी मैं भैया को बता कर आती हूँ। अब तो बिटिया की पढ़ाई भी पूरी हो गई, उसकी शादी के लिए पैसा भी इकट्ठा करना पड़ेगा। हाँ अभी तक आपने जितना कमाया वो तो इन दोनों की पढ़ाई में ही खर्च हो गया। माँ मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बताओ राज क्या बात है? वो माँ, मेरे सारे दोस्त बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो मैं भी जाना चाहता हूँ। पर बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुझे बाहर पढ़ने के लिए भेज सके। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए। हे भगवान अब क्या होगा? इधर बेटी की शादी, ऊपर से ये। अब तो एक ही रास्ता है, इस घर को गिरवी रख देते हैं। क्या? हाँ सविता। क्या बेटे को पढ़ाने के लिए इस घर को गिरवी रखना सही रहेगा? कमेंट में जरूर बताएं। भैया इस बार दवा चेंज हो गई है क्या? नहीं, मैं तो सेम दवा लेके आया था। अरे ये तो एक्सपायर भी है, और ये पता नहीं किस चीज की दवा है। भैया आपने दवा माँ को ही दी थी ना? नहीं बेटा दवा तो बहू के पास थी। भैया ये जरूर भाभी ने ही किया होगा, इनकी माँ से बनती नहीं है। मम्मी दवा तुम्हारे पास थी तो दवा चेंज कैसे हो गई?
नहीं भला मैं क्यों बदलूंगी माँ जी की दवा। और नैना जी आप ऐसे क्यों बोल रही हो? बहू तू मुझे क्यों मारना चाहती है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अगर तू चाहती है मैं इस घर में ना रहूं तो कल सुबह ही मैं वृद्धाश्रम चली जाऊंगी। नहीं माँ, नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी। अगर कोई जाएगा इस घर से तो ये कान खोल कर सुन लो, तुम सुबह होते ही मेरे घर से निकल जाना। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। चलिए माँ, मैं आपके कमरे में छोड़ देता हूँ। पर मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना मुझे, चलिए माँ। क्या ये गले की हार की वजह से मनु का घर टूट जाएगा? देखिए सोच पाई। मालकिन। अरे बंसी तू भाड़े का पैसा लाया है ना? हाँ मालकिन, ये रहे आपके पूरे 50,000। 50,000? अच्छा किया जो इस बार खुला के पैसे दे दिया, नहीं तो अगली बार मकान ही खाली करवा देती। अरे नहीं मालकिन, इस बार भाड़ा देने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अगली बार टाइम से दे जाऊंगा। अच्छा मालकिन, मैं चलता हूँ। माँ लाओ, पैसे मैं संभाल के रख देता हूँ, जब आपको जरूरत होगी तो ले लेना। अरे बाजी आप दोनों के कष्ट उठा रहे हो। लाओ पैसे मैं संभाल के रख देती हूँ, वैसे भी घर का हर सामान मैं ही तो रखती हूँ। चले जाओ यहाँ से, तुम दोनों को फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, बड़े आए संभाल के रखने वाली। अरे ये तो खुल ही नहीं रहा। तुम किसी काम के नहीं हो, लाओ मुझे दो। अरे ये तो सच में नहीं खुल रहा। अरे कैसे खुलेगा? असली चाबी तो मेरे पास है।